कैसे हैं आप सब। मैं हूं जिनल गुप्ता और आज इनऑर्गेनिक का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी शुरू करने से पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और हिस्ट्री से भी पहले आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आवर्त सारणी क्या होता है। तो आवर्त सारणी मीन्स सिंपल समझिए, सिंपल वर्ड में होता है टेबल। मतलब कि हमारे स्कूल वगैरह में हम जाते हैं तो उस टाइम पे किसी फंक्शन वगैरह में बोला जाता है एक लड़का एक लड़की बैठेंगे लाइन से, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक लड़का उसके बाद एक लड़की और उसके बाद फिर से एक लड़का रिपीट होगा। मीन्स सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं सारणी, आवर्त सारणी। और यहाँ पे भी सेम चीज रिपीट होगा। तो यहाँ पे सेम चीज क्या रिपीट होगा, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी के सभी तत्व से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी हुई है? तत्व से, एलिमेंट से। तो उसी एलिमेंट को जब लाइन से अच्छे से सजाया जाता है तो उसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। अब क्वेश्चन मन में आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की जरूरत क्या पड़ी। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मान लीजिए कि आपको कोई सामान रखने, आपकी मम्मी आपको बोलिए जाओ बेटा या जाओ बेटी जाके मार्केट से लेके आना, सामान लेके आना। तो क्या लेके आना? बोली चप्पल लेके आना, टमाटर लेके आना, चीनी लेके आना, तुम्हारा पेन खत्म हो गया वो लेके आना, और भाई का एक पेंसिल खत्म हो गया वो लेके आना। छोटा भाई है उसका पेंसिल खत्म हो गया वो लेके आना। आप बाजार गए, लेके आ गए। तो अब आप क्या कीजिएगा? टमाटर को कहाँ रखिएगा? अपने स्टडी टेबल पे। अपने भाई के पेंसिल को कहाँ रखिएगा? शू वाले स्टैंड में। क्या चप्पल को कहाँ रखिएगा? बुक स्टैंड में। हर चीज का अपना एक जगह फिक्स है। जैसे टमाटर तो हम कहाँ रखेंगे? किचन में। क्यों? क्योंकि टमाटर की जरूरत वहां पड़ेगी। हम शू या चप्पल जो मम्मी के लिए लाएंगे वो कहाँ रखेंगे? हमारे गेट के दरवाजा के पास, नजदीक में, जिससे जब हम बाहर जाएंगे तो वहां पे से पहन के जा सके, जिससे हमें सहूलियत मिले। या फिर हम पेंसिल और हमारा बुक जो कॉपी लेके आए वो हम कहाँ रखेंगे? तो अपने स्टडी टेबल में, जहां हम पढ़ते हैं वहां पे। जिससे क्या हो, हम जब पढ़ने बैठेंगे या हमारा भाई, छोटा भाई जो पढ़ने बैठेगा, उसे आसानी से उसके सामान मिल जाए। तो उसी तरीके से एलिमेंट्स को भी जहां तहां रखा हुआ था तो उसे खोजना मुश्किल हो रहा था। अलग अलग जगह पे कहाँ कैसे खोजने जाएंगे, कैसे ढूंढे? अब मुझे किसी एक पदार्थ की जरूरत है तो पता चला सबको मुझे चेक करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला पदार्थ कहाँ है, ये वाला बात। तो इसीलिए उस तरह के जब इस तरह का प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक आवर्त सारणी बनाया गया। अब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आवर्त सारणी शुरुआत से मीन्स 1800 के बारे में बात करते हैं। 1800 के टाइम पे 1800 से आवर्त सारणी बनता आ रहा है और अभी फिलहाल जो चल रहा है उसे हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो 1800 से बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग आवर्त सारणी बनाया, ये तत्वों का सारणी बनाया। लेकिन कुछ कुछ बातों की वजह से वो गलत साबित हो जा रहे थे, तो उनका अच्छे से क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, उनका नाम नहीं हो पा रहा था कि गलत हो जाए। अब कोई गलत हो गया कोई सामान तो उसके लिए कोई थेसिस या कोई थियरी गलत हो गया तो उनका नाम थोड़ा ना ज्यादा होगा। नाम किसका ज्यादा अच्छा होता है? सक्सेसफुल कौन होता है? जो किसका नाम आता है? जो सबसे ऊपर में होता है, जो फर्स्ट करता है। जो थर्ड फोर्थ होता है उसका ज्यादा नाम तो आता नहीं है, उसके बारे में ज्यादा हमें पता भी नहीं होता है। इसी तरीके से ये आधुनिक आवर्त सारणी था, आवर्त सारणी जो था उसे भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बनाया था, लेकिन वो सब गलत साबित हुए। फाइनली 2 जन का बचा हुआ था, एक मेंडेलीफ का, दमित्री मेंडेलीफ, और दूसरे थे हेनरी मोसले। इन दोनों के पीरियोडिक टेबल को मिला जुला के फाइनली हमारे पास जो प्राप्त हुआ, जो हमारा फाइनल टेबल था, जो फाइनल सारणी था, वो था हमारा आधुनिक आवर्त सारणी। तो अब ये दोनों क्यों काम क्या है? इन दोनों के बारे में ही क्यों पढ़ना है? बाकी सब के बारे में क्यों नहीं पढ़ना है? बाकी सबको क्यों हम छोड़ दिए? तो उसके बारे में बात करते हैं। तो 1800 के बाद से जितना भी पीरियोडिक टेबल बना, लास्ट जो ये मेंडेलीफ थे उन तक जो तत्वों का क्रम था वो परमाणु भार के क्रम में रखा गया था। किसके क्रम में? परमाणु भार, एटॉमिक मास के क्रम में रखा गया था। और जिसके वजह से था कि कोई तत्व का एटॉमिक मास ज्यादा हो रहा था, कोई तत्व का कम हो रहा था। अगर एटॉमिक मास अच्छे से रख पा रहे थे तो उसका
गुण अलग अलग हो जा रहा था। अगर गुण को अच्छे से रखा जा रहा था तो एटॉमिक मास में गड़बड़ हो जा रहा था, तो इसी वजह से सही नहीं हो पा रहा था। फिर फाइनली आए मोसले, हेनरी मोसले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि जो तत्वों का जो क्रम है जो अभी तक चल रहा है, जो परमाणु भार चल रहा है, उसको परमाणु भार को हटा के परमाणु द्रव्यमान कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया। जिससे क्या हुआ, हर एक तत्व का परमाणु संख्या खुद का होता है। किसी भी दो तत्व का परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है, जिससे कोई दिक्कत ही नहीं आया। परमाणु संख्या के आधार पर रख दिए तो एक नंबर पे एक ही जन होगा, दो नंबर पे एक ही जन होगा, तीन नंबर पे एक ही जन होगा, 110 नंबर पे भी एक ही जन होगा, 50 नंबर पे भी एक ही जन होगा। सेम कहीं पे भी नहीं आ सकता। लेकिन परमाणु भार में ये बात नहीं था, परमाणु भार कहीं कहीं पे सेम हो जा रहा था, तो इससे दिक्कत आ रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। पहला तत्व है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, लेकिन उसका कहीं पे एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करें तो कहीं पे परमाणु द्रव्यमान 1 भी है, कहीं पे 2 भी है और कहीं पे 3 भी है। अगर मैं इसी हाइड्रोजन को अगर इस आवर्त सारणी में रखना चाहूं तो मुझे हाइड्रोजन को कितना 3 बार रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर होती है सबकी, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होते हैं। अब 3 हाइड्रोजन ही रखना पड़ेगा। मान लीजिए इस तरह का और एक दो तत्व आ गया तो तब तो ऐसे ही 10 12 15 20 में ही हमारा क्या हो जाएगा, आवर्त सारणी भर जाएगा। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। इसी वजह से हमने नहीं, मोसले ने कहा कि इस परमाणु भार की जगह पे हम परमाणु द्रव्यमान के से तत्वों को बैठाते हैं, क्रम में रखते हैं, जिससे क्या होगा, कोई भी तत्व रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे अभी जैसे मैं एग्जांपल दी, हाइड्रोजन 3 बार लिखना पड़ेगा। क्या जरूरत है हाइड्रोजन 3 बार लिखने का? एक बार में तो काम बनेगा। ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन सेम ही है ना, हाइड्रोजन ही है ना, तो 3 बार क्यों लिखना, एक ही बार लिखना है। इसीलिए मोसले ने कहा कि परमाणु द्रव्यमान पे रखते हैं, और इसीलिए मेंडलीफ को थोड़ा सा साइड में रख के हमने ये मोसले ने जो बताया, जो थेसिस दिया, जो थियरी दिया, जो नियम दिया, उस पर हमने कंटिन्यू किया। अब बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी नाम कहाँ से आया। मैं तो बात की अभी मेंडलीफ का, मोसले का, फिर आधुनिक आवर्त सारणी नाम क्यों दिए, तो इसका भी कारण है। मेंडलीफ ने कुछ थेसिस दिया और मोसले ने भी कुछ थेसिस दिया। इस दोनों के थेसिस को मिला के फाइनली जो टेबल प्राप्त हुआ, उसे अब किसको क्रेडिट दे, मोसले को क्रेडिट दे कि मेंडलीफ को क्रेडिट दे? क्योंकि थेसिस तो दोनों का लिए हैं हम, कुछ इसका भी लिए हैं, कुछ इसका भी लिए हैं, तो उन दोनों को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने एक नया ही उस टेबल को नाम दे दिया आधुनिक आवर्त सारणी, जिससे मेंडलीफ का भी बात रह गया, मोसले का भी बात रह गया, दोनों को क्रेडिट भी मिल गया और दोनों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी बनाने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट आप साथ साथ में बनाते जाइएगा, जिससे आपको समझ में आए कि कैसे कैसे बनाना है। और साथ ही में हम टेबल बनाने के साथ साथ तत्वों को भी भरेंगे, कौन सा तत्व कहाँ आएगा वो भी हम जानेंगे, और साथ ही में तत्वों को भरने का ट्रिक भी मैं बताऊंगी। तो ट्रिक पढ़ने में मजा आएगा। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सबसे नीचे वाला जो लाइन है 7 वाला, उसको पूरा लंबा सा खींचिएगा। इधर इसको 4 तक खींचना है और इधर में 2 से। यहाँ पे 6 बॉक्स रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 के बाद हमें 2 बॉक्स ऊपर बढ़ाना है, मीन्स ये ग्रुप जो 2 नंबर का था उसके बराबर रखना है।
13, 14, 15, 16, 17 के बाद एक और बढ़ेगा, मीन्स ये ग्रुप 1, ये जो पहला नंबर का है उसके लेवल पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे इस तरफ मैंने 7 किया है, लेफ्ट टू राइट 7 बनाना है, और नीचे में ऊपर से नीचे अप टू डाउन 18 करना है, 18 बनाना है, 18 बॉक्स। और किस में कितना बनाना है वो देख लीजिए। नंबर 1 में 7, नंबर 2 में 6, उसके बाद 3 से लेकर 12 तक 4 4, 13 से 70 तक 6 6, और 18 में फिर से 7। नीचे में भी बनाना है एक, 2 के नीचे से 2 बॉक्स बनाना है हमें, इधर 2 इधर 14, 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बार देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए कैसे कैसे बना हुआ है। चलिए, मैंने ये जो नंबरिंग लिखा है 1 to 7 एंड 1 to 18, ये IUPAC का नंबरिंग है। इस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीफ ने भी अपने हिसाब से नंबरिंग किया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेंडलीफ के हिसाब से ये जो 7 था, ये 7 सेम था, लेकिन इधर का जो ये 18 है उसको उन्होंने 9 ग्रुप में बांटा था। कितने? 9। इसको बोलते हैं ग्रुप। ये जो नीचे का 1 to 18 लिखे हैं इसको बोलते हैं ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हो वर्ग। और ये जो 1 to 7 है इसको बोलते हैं पीरियड, या फिर बोल सकते हैं आवर्त। तो ये जो ग्रुप 18 ग्रुप था उसे मेंडलीफ ने 9 ग्रुप में बांटा था। तो 9 ग्रुप में कैसे? तो 9 ग्रुप में बांटने के लिए सबसे पहले उन्होंने 1 to 7 को फिर से 2 भागों में बांटा था, A एंड B, मीन्स A का 7, B का 7, तो कितना हो गया? 14। उसके बाद 8 को फिर से 3 में बांटा था, तो हो गया 14 + 3 17, और एक और था 0, उसको उन्होंने बताया था 18, एक और था 18। तो मोस्टली का 9 कैसे हुआ? 1 to 7 को 2 भागों में बांटा था, 7, 8 और 0, इसी तरीके से उन्होंने 9 बनाया था। कैसे 7 कहाँ पे कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको उन्होंने 0 दिया था, इधर वाला 18 वाला जो है सबसे ऊपर में वो है 0। उसके बाद यहाँ पे इधर में सबसे पहले आ जाएगा, इधर आएगा रोमन में 1A, ये हो जाएगा 1B। उसके बाद इधर यहाँ पे ये हो जाएगा 3A, सॉरी यहाँ पे 2A होगा, B लिखिए 2A, यहाँ पे 3A, ये होगा 4A, ये होगा 5A, ये होगा हमारा 6A, ये होगा हमारा 7A। इसी तरीके से हमारा 7A कंप्लीट। अब 7B के बारे में बात करते हैं, वो कहाँ होगा। तो 7B हमारा होता है 3 के ऊपर में 3B, 4 के ऊपर में 4B, इस तरीके से 7 तक चलता जाएगा। 5B, 6B, 7B, 8 9 10 को अभी छोड़िए, 11 और 12। 11 के ऊपर में लिखिए 1B, 12 के ऊपर में लिखिए 2B, और बचा यहाँ पे 8 9 10, इसको मिला के उन्होंने, इस तीनों को मिला के उन्होंने बताया था 8। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कैसे उन्होंने किया था। सबसे लेफ्ट में नंबर 1 1A, नंबर 2 2A, उसके बाद यहाँ पे सीधा 13 पे आ जाइए। 13 पे 3A, 14 पे 4A, 15 पे 5A, 16 पे 6A, 17 पे 7A, 18 को उन्होंने 0 बताया था, 0। उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे 3 पे।
3 पे हमारा 3b, 4 पे 4b, 5 पे 5b, 6 पे 6b, 7 पे 7b, 8, 9, 10 तीनों को मिला के उन्होंने बताया था 8, 11 को 1b और 12 को 2b। ये नीचे वाले का कोई नंबरिंग कुछ नहीं है, इसका एक अलग ही कहानी है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इसके बाद पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, एफ ब्लॉक कहाँ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत का जो 2 था, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, शुरुआत का। उसके बाद सीधा आ जाइए इधर 13 पे। 13 से 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक। बीच पे जो बचा हुआ है 3 से 12, 3 से लेके 12 तक, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और फाइनली जो इधर नीचे में जो है, इस दोनों को मिला के बोलते हैं एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है। अब हम इसमें एलिमेंट्स भरते हैं। तो एलिमेंट्स भरने के लिए अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो आप अपने तरीके से ट्रिक को याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो आप मेरा वाला यूज कर सकते हैं। हमें फाइनली चाहिए ये कि आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए ग्रुप वाइज। हम एलिमेंट्स इस तरीके से ग्रुप वाइज भरेंगे। ठीक है। किसी भी तरीके से आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी के भी ट्रिक को यूज कर सकते हो। चलो तो भरते हैं। पहला ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 का है ली ना का रिबन किसने फाड़ा। है ली ना का रिबन किसने फाड़ा। फिर से, है ली ना का रिबन किसने फाड़ा। दूसरे बारे में बात करते हैं, ग्रुप 2 में। इसको बोलते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब हम यहां पे आते हैं, ग्रुप 13 का क्या होता है? बाबा अली गए इंडिया तेल नहीं लाने। बाबा अली गए इंडिया तेल नहीं लाने। नॉर्मली तो जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसीलिए नहीं गए। ग्रुप 14 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप 14 का क्या होता है? चले शिव जी संग पार्वती फिल्म बनाने। चले शिव जी संग पार्वती फिल्म बनाने। पार्वती और शंकर जी कहाँ जा रहे हैं? फिल्म बनाने जा रहे हैं। चल, ग्रुप 15 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप 15 में क्या होगा? नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा मुश्किल से ठीक हुआ है। क्या बोल रहा है? नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा क्योंकि मुश्किल से ठीक हुआ है। कैसे ठीक हुआ है? मुश्किल से। चल, अब क्या बोल रहा है? ग्रुप 16 में होता है ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश लाइव करो। क्या बोल रहा है? ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश लाइव करो। लाइव में करना है तेल पॉलिश। किसका? ओल्ड स्टाइल से। चल, अब ग्रुप 17 के बारे में बात करते हैं। फिर कल बाहर आएगी आंटी टेस्ला से। किससे आएगी? टेस्ला से। कल वो जो आंटी है वो कल आएगी किससे? टेस्ला से बाहर आएगी। नॉर्मली नहीं आने वाली है वो। चलो करते हैं। तो ग्रुप 18 में होता है हे
नी आर कर 0 रन पर आउट। क्या होता है? हेनी आर्कर एक क्रिकेटर है, वो क्या हो रहा है? 0 रन पे आउट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? आउट हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो बीच में जो बच गया है हमारा ग्रुप डी ऐसे ना करते हुए हम ऐसे करेंगे पीरियड वाइज, ऐसे ऐसे। तो क्या होता है इसमें? पहला पीरियड, इसको बोलते हैं पीरियड नंबर 4। तो पीरियड नंबर 4 में होता है साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल का जोड़ है, नहीं छूटेगा जनाब। क्या होता है? साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल का जोड़ है, नहीं छूटेगा जनाब। चल लास्ट इधर, ये होता है हमारा पीरियड 5। यहां पे होगा यारी जरा निभाना मौत तक रूबी, यारी जरा निभाना मौत तक रूबी, रोहित पढ़ाई अगर करता। क्या हो रहा है? यारी जरा निभाना मौत तक रूबी को क्या बोला जा रहा है? यारी जरा निभाना मौत तक रूबी। रोहित पढ़ाई अगर करता, अगर रोहित पढ़ाई करता तो ये रूबी जो है वो क्या करती? यारी निभाने वाले थे, लेकिन रोहित पढ़ाई किया ही नहीं, जैसे आप लोग नहीं करते हो। चल आगे, इसके बाद अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इतना ही एलिमेंट अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, इतना में आपका काम बन जाएगा, आपका 11th 12th इतना में ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारा एक ये छूट गया था, एफ ब्लॉक, इसके बारे में एक स्टोरी था, उसके बारे में बात करने वाले थे। तो हमारा ये जो पीरियोडिक टेबल है वो 2D है। 2D है मतलब कैसा? हमें ऊपर दिख रहा है, इस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, पीछे में क्या है वो आपको दिख रहा है क्या? हमारा ये पीरियोडिक टेबल जो है वो 2D में है। 2D मतलब हम ऊपर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड देख सकते हैं, मीन्स मैं इधर ऊपर में देख पा रही हूँ, इधर देख पा रही हूँ। मेरे पीछे क्या है वो आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। इस टेबल, ये जो टेबल है हमें तभी दिखाई देगा इसके अंदर में जब ये टेबल 3D में होता। 3D में नहीं होने की वजह से हमें इसे अलग करके नीचे में रखना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? अलग करके नीचे में रखना पड़ रहा है। ये टेबल पता है फाइनली कहाँ होता है? ये जो दिख रहा है ये एलिमेंट, ये वाला, इस 2 एलिमेंट के पीछे में लाइन से खड़ा रहता है, पीछे में रहता है, मीन्स ये सारा का सारा इसके पीछे में है, नीचे में, अंदर। अब ये तो 3D में तो टेबल है नहीं, इसीलिए हमें ये दिखता नहीं है, और इसको हमने क्या किया है? साइड में निकाल के रख दिया है। इन फ्यूचर जब ये आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 3D में जब आएगा तो उस टाइम पे हम इसे देख पाएंगे कि ये जो टेबल है वो इसके पीछे में है। हाँ, एक चीज और, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके ऊपर वाला भाग, ये जो इसके अंदर में, इसके पीछे तरफ है, यहाँ पे होता है हमारा लेंथेनियम। इसी वजह से इसका नाम होता है लेंथेनाइट सीरीज। क्या होता है? लेंथेनाइट सीरीज। और यहाँ पे हमारा होता है एक्टेनियम, जिसी वजह से यहाँ पे हम इसको ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज या फिर एक्टेनाइट श्रेणी, लेंथेनाइट श्रेणी। ऊपर वाले का नाम है लेंथेनाइट श्रेणी, नीचे वाले का नाम है एक्टेनाइट श्रेणी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों है वो लेंथेनियम और एक्टेनियम के पीछे में रहता है, पीछे लाइन में रहता है। मीन्स यहाँ पे एक पहला है लेंथेनियम, इसके पीछे में लाइन से खड़ा होगा ये सारा 14 एलिमेंट। इसी वजह से, और ये इसके अंदर में क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि ये जो टेबल है हमारा 2D है। इन फ्यूचर जब ये 3D में आएगा तो उस टाइम पे हम इसे अच्छे से देख पाएंगे कि ये रियल में कैसा दिख रहा है।